पीसीबी को भी कहूंगी, जब मुझे तकलीफ थी मैंने पीसीबी को 2 महीने तक कांटेक्ट किया। मैं झूठी थी तो मैं क्यों स्ट्रगल कर रही थी? मैंने 2 महीने तक पीसीबी को कांटेक्ट किया। पीसीबी ने जब प्लेयर्स की निजी जिंदगी कह दी है, तो आज पीसीबी क्यों अपने प्लेयर के पीछे बैक कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको उसकी निजी जिंदगी में छोड़ देना। ये लोग अपनी मेंटली सर्टिफिकेशन के लिए औरत को कहां कहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दैट इनको ये भी नहीं पता होता कि इनको अल्लाह ताला ने कौन सी इज्जत दी हुई है, किस इज्जत के मुकाम पे बिठाया हुआ है, और ये उस इज्जत को, अपनी उस चीज को किस तरह फायदा उठा रहे हैं। कि आपके लिए जो फैसला आपके पेरेंट्स कर देते हैं, आई थिंक आप लड़ लें, झगड़ लें, फाइट कर ले, अगर आपने उसी बंदे के साथ रहना, लेकिन आप लड़के अपनी फैमिली को अपने साथ रख के इस तरह के बंदे के पास जाएं, ताकि मैं पिक्चर्स बाहर निकालती हूँ, चैट्स बाहर निकालती हूँ, मेरे पास तमाम वो मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें बाबर आजम मुझे मेरी ही पिक्चर से लिख के नीचे हंसता था, मुझे मेरी पिक्चर्स मुझे पेश करता था मेरे आगे कि अब मैं तुम्हारे पोस्टर लगाऊंगा। मैं इस तरह अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती, आप देख सकते हैं। तो बाबर आजम ये सब मेरे साथ करता रहा। ये तमाम चीजें मैंने एफआईए में भी दिया, अदालत में भी दिया, इन्हीं बुनियाद पे मैं बाबर आजम को मुजरिम भी करार दिलवाऊंगी। कोई ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास जिसकी बेस पर आप वो उस्मान भट्टी का आपने नाम लिया, आपने इमामुल हक का नाम लिया, उनका भी किरदार वाजे होता हो, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? मेरे पास बिलावल भट्टी के 24 नवंबर के तमाम मैसेजेस मौजूद हैं, तमाम मैसेजेस। आप दिखा सकती हैं? जी मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। सर ये आप देख सकते हैं कि ये बिलावल भट्टी का नंबर है, और ये बिलावल भट्टी मुझे फोर्स कर रहे थे 24 नवंबर को अपने ऑफिशियल नंबर से कि आप 1 मिनट के लिए फ़ोन उठा लें, और फिर 1 घंटा उन्होंने मुझसे बात की। अब आप बिलावल भट्टी से जाके पूछें कि उन्होंने मुझे 1 घंटा क्या बात की थी। आपके पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है बिलावल भट्टी की? सर वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरा मोबाइल चूंकि मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वो एफआईए ने ले लिया हुआ है मेरा मोबाइल फ्रांसिक के लिए। तो जब तक एफआईए की जानिब से आपको आपका फ़ोन वापस नहीं मिलता, तब तक आपके ये जो कौमी क्रिकेटर्स जिनको कौमी हीरो कहा जाता है, उन पर आपके इल्ज़ामात जो हैं वो इतने मुनासिब या इतने वो बेहतर नहीं लगते। सर मैं आपको कभी किसी क्रिकेटर ने कॉल की है? आपको कभी किसी क्रिकेटर ने 256 टाइम्स कॉल की है? आप इस चीज का बता सकते हैं? मेरे नंबर पे बाबर आजम, ही इज अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, व्हाई ही इज कॉलिंग मी 256 टाइम्स इन अ वन डे? व्हाई? आप उससे जाके ये सवाल करें। मैं इस चीज को, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं एक रियलिटी पिछले 1.5 महीने से रख रही हूँ। इफ आई एम अ ब्लैकमेलर तो यू जस्ट आस्क हिम कि इसने मुझसे सुलहनामा क्यों किया था। अगर ये कहते कि इन्होंने मेरे से सुलहनामा किया था, ही इज अ स्टार, मैं इसको ब्लैकमेल करती, ये मीडिया पे आता, ये लोगों को बताता, इसकी रेपुटेशन का डर था कि मुझे अपनी रेपुटेशन का डर था। मैं सर अपनी बात पे डटी हुई हूँ, और इंशाल्लाह मैं यहाँ पर बाबर आजम को एक्सपोज करके रहूंगी। बाबर आजम ने जो किया उसको उसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। अब आप चाहती क्या हैं, आपका मुतालबा क्या है? सर मेरा मुतालबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि बाबर आजम ने जो गलती की है वो सारी दुनिया के सामने आके इस चीज को माने कि वो गलत है, क्योंकि मैंने भी इसी सोसाइटी में रहना है। मैं इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे लेके क्यों रहूं, या मैंने पाकिस्तान से भागना? इन लोगों ने कोई ऐसी कसर इसकी फैमिली नहीं छोड़ी जो मुझे बदनामी का बाइस ना बनी हो। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी दुनिया में क्या, मैं कोई वाहिद लड़की पाकिस्तान की नहीं जो घर से भागी हूँ। वो औरतें भी हैं जिनके रेप हो जाते, वो औरतें भी हैं जो मेरे जैसी जलील और ख्वार हो जाती, वो औरतें भी इसी मुल्क की बेटी होती जो बेवा हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं घर से बाहर निकली तो मैं गंदी औरत हूँ? आपने बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की बाबर आजम के साथ, जो आपने तमाम तर ये बातें की हैं या ये दावे किए हैं। आपका ये भी कहना है कि इस दौरान जब उसकी जानिब से आपको शादी का झांसा दिया गया और आपको ज़्यादती का निशाना बनाया गया बाबर आजम की जानिब से, तो आपको बाद में जो आपने अस्काते हमल करवाया, उस दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि हमारे मुआशरे में ये देखा गया है, ऐसी ख़वातीन को तो अच्छा नहीं समझा जाता। और जब आपका ये वाला प्रोसेस था आपकी ज़िंदगी का, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी आपकी? सर जब मुझे ये इल्म हुआ कि मैं कंसीव कर रही हूँ, मैंने बाबर को जब कांटेक्ट किया तो उसका बिहेव सडनली मेरे साथ आर्ग्यूमेंट्स पे आ गया कि मतलब जैसे सडनली मैंने ही सारा गुनाह मेरा ही है। जब मैंने बाबर को बताया, बाबर आए हैं
और वो मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की थी कि मैं अभी एकदम ये कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे। इल्म तो मुझे था कि मेरे साथ जो होना था, ये मुझे डिफरेंट क्लिनिक्स थी जहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट करवाता रहा बतौर बीवी बना के, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी नहीं थी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत होती। वहाँ पे बाबर आजम ने अपनी बीवी वहाँ पे मुझे शो करके अपनी आइडेंटिटी देकर मेरा ट्रीटमेंट करवाया। जब मैं रिकवर हुई हूँ तो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर मुझे वहाँ पर लेकर गए हैं, और मैं सडनली ऑब्वियसली अकेली थी, तो मेरे पे तो किसी का सर, मैं तो किसी की सुन ही नहीं सकती थी। मैं किसको जाके अपना रोना बताती, किसको दिखाती या किसको क्या कहती। इन लोगों ने जाके सर, एक बड़ी कंजस्टेड एरिया था बेगम कोट में, और ये वो वहाँ पे मुझे लेकर गए और इन्होंने वहाँ पे जाके खुफिया इस्तकाते हमल करवाया, और मैं सर बड़ी तकलीफ काटी उस दिन। मैंने, मुझे पता कि मैं उस तकलीफ को कैसे बयान कर सकती हूँ। हामिदा, ये बता दीजिएगा, जो आपने अपनी सारी कहानी बताई, ये बड़ी कॉमन स्टोरी है कि लड़के होते हैं वो लड़कियों को अपने प्यार मोहब्बत का झांसा देते हैं, और लड़कियां जो हैं वो एक सुहाने और हसीन मुस्तकबिल की तलाश में अपने घर वालों को, अपने प्यारे रिश्तों को छोड़कर चली जाती हैं। आप कोई आजकल की जो नौजवान लड़कियां हैं उनको कोई पैगाम देना पसंद करेंगे इस हवाले से? आपकी पूरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है। लड़कियों के लिए, नौजवान जो लड़कियां हैं, आने वाली जो नस्लें हैं, जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या पैगाम देती हैं आप कि वो किस तरह से बच सकती हैं? सर, मैं सिर्फ यही समझती हूँ, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरा ये ओपिनियन है कि आपके लिए जो फैसला आपके पेरेंट्स कर देते हैं, आई थिंक आप लड़ लें, झगड़ लें, फाइट कर ले, अगर आपने उसी बंदे के साथ रहना, लेकिन आप लड़के अपनी फैमिली को अपने साथ रख के इस तरह के बंदे के पास जाएं, ताकि कल आपके पास अपने आप को डिफाइन करने का, अपने आप को क्लियर करने का कोई प्रूफ होता। आज मैं क्यों अलोन हूँ? क्योंकि मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट की, शायद ये मेरी फैमिली की भी मुझे बदुआ या जो भी आप कह सकते हैं, मैंने अपनी माँ को तकलीफ दी थी, ये वो भी मेरे सामने आई है। और ऑल मेंस आर नॉट अ सेम। दुनिया में बड़े मर्द हैं, वो ये भी मर्द हैं जो इस टाइम मुझे सुन रहे होंगे और मेरे बारे में अच्छा कह रहे होंगे। मैं हर मर्द को तनकीद का निशान है। हाँ, अलबत्ता मैं क्रिकेटर्स के बारे में कहूँगी, क्योंकि ये आप पिछली जितनी क्रिकेट की हिस्ट्री आप देखते आ रहे हैं, हर क्रिकेटर का कोई ना कोई स्कैंडल निकलता है, कोई ना कोई खातून आती है। हर खातून यहाँ पे क्रिकेटर के ऊपर एलिगेशन या ब्लैकमेल करने नहीं आती, इसमें कोई ना कोई रियलिटी होती है, क्योंकि क्रिकेटर्स ऐसा करते हैं। मेरी अपना ज़ाती एक्सपीरियंस गुजरा है, मैं 10 साल तक एक बहुत तकलीफ काटी है। सो मैं इस चीज़ पे 100% कहूँगी कि क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं। ये कोई पहली दफ़ा बाबर आजम नहीं सिर्फ क्रिकेटर निकला, आप पीछे हिस्ट्री छान के देख लें कैसे कैसे स्कैंडल्स निकले। ये लोग अपनी मेंटली सर्टिफिकेशन के लिए औरत को कहाँ कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन दैट इनको ये भी नहीं पता होता कि इनको अल्लाह ताला ने कौन सी इज्जत दी हुई है, किस इज्जत के मुकाम पे बिठाया हुआ है, और ये उस इज्जत को, अपनी उस चीज़ को किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़े गलत वो लोग हैं जो अदारे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकी गलतियों को छुपा रहे होते हैं। अगर ये एक प्लेयर की गलती के ऊपर अगर एक्शन लेना, तो कोई भी प्लेयर आने वाली हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई हरकत ना करे। ये बात मैं पीसीबी को भी कहूंगी। जब मुझे तकलीफ थी, मैंने पीसीबी को 2 महीने तक कांटेक्ट किया। मैं झूठी थी तो मैं क्यों स्ट्रगल कर रही थी? मैंने 2 महीने तक पीसीबी को कांटेक्ट किया। पीसीबी ने जब प्लेयर्स की निजी जिंदगी कह दी है, तो आज पीसीबी क्यों अपने प्लेयर के पीछे बैक कर रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको उसकी निजी जिंदगी में छोड़ देना। मुझे बाबर आजम के प्रोफेशनल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा खेले, वो ना खेले, वो कैप्टन है, वो नहीं है, वो क्या करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मुझे इस बात से पड़ता है कि पीसीबी क्यों नहीं अपने प्लेयर्स की निजी जिंदगी में भी इन्वॉल्व होती। उनका हक है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। प्लेयर्स जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, हर बंदे का हक है उन पे सवाल उठाना। तो मेरा सिर्फ यही अपील है कि पीसीबी बाबर आजम की जो भी इंक्वायरी है वो करें, मुझसे भी पूछें, इस चीज़ को खुद टेक ओवर करें, और जो बाबर की सजा बनती है वो बाबर को दें। बाबर कोई कानून से बाला तर नहीं है।